तोड़ फोड़ अगर मचानी है एग्जाम के अंदर, किन चीजों को आपको आज से फॉलो करना चालू करना पड़ेगा। अब इसके आगे से कैसे बढ़ना है आज आपके सामने रिवील होगा। क्या आपने अपने लेवल पर वो सिलेबस पूरा किया तो कॉन्फिडेंस लाएगा कौन। फिजिक्स वाला आपके लिए लेकर के आया है 3-in-1 इनिशिएटिव। आज आपके सामने रिवील होगा, है ना, एक सरप्राइज आपके सामने रिवील होगा। एक नहीं, मल्टीपल सरप्राइजेस हैं जो कि आपके सामने रिवील होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई, अब आने वाली स्ट्रेटेजी कैसे रहने वाली है। यानी आप लोग के मिड टर्म एग्जाम्स अपने एंड की तरफ हैं या फिर एंड हो ही चुके हैं, रिजल्ट आने वाला होगा या आ रहा होगा या आ ही चुका होगा। तो आप लोगों को आपकी तैयारी वो कितने पानी में है ये आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब इसके आगे से कैसे बढ़ना है। देखो यार, तोड़ फोड़ अगर मचानी है एग्जाम के अंदर, है ना, क्लास 10 बोर्ड के अंदर अगर स्कोर करना है 95% या उससे ज्यादा, तो किन चीजों को आपको आज से फॉलो करना चालू करना पड़ेगा। करते हैं इस बारे में बात। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आप सबके प्रॉब्लम एरियाज क्या क्या होते हैं, हमारे डर क्या क्या होते हैं। देखो, आप जानते हो कि सिलेबस जो है वो लगभग अब खत्म होने वाला है। एक चैप्टर बचा होगा या 2 चैप्टर बचा होगा अगर मैं साइंस की बात करूं तो, है ना। फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें या बायो की बात करें, सब में लगभग एक डेढ़ चैप्टर बचा हुआ होगा। इवन मैथ्स के अंदर भी कुछ लास्ट के 3 या 4 चैप्टर बचे हुए होंगे। इसी तरीके से एसएसटी के अंदर भी, इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर भी। तो सिलेबस तो खत्म हो चुका है, लेकिन क्या आपने वो सिलेबस खत्म किया। तो ये सवाल आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। क्या वो सिलेबस जो स्कूल में चल रहा है, स्कूल में तो भगाएंगे, स्कूल में तो अपना सिलेबस वो टाइम से पहले कंप्लीट करवाएंगे क्योंकि उनको तो प्री बोर्ड लेना है, लेकिन क्या आपने अपने लेवल पर वो सिलेबस पूरा किया। ये सवाल आपको अपने आप से करना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम एरिया हमारा जो होता है वो है कि हम रिवीजन को अच्छे से नहीं कर पाते, जो कि पुअर रिवीजन बन जाता है, और पुअर रिवीजन लीड्स टू पुअर परफॉर्मेंस इन मिड टर्म एग्जाम, जो कि आप में से काफी सारे बच्चे फेस कर रहे होंगे। भाई, मिड टर्म एग्जाम के अंदर जो आपने स्कोर किया है, क्या आप नहीं मानते कि आपका रिवीजन थोड़ा सा और बेटर होता तो आपका स्कोर और बूस्ट हो सकता था। जिन बच्चों के 70% 80% के नंबर रह गए हैं, क्या वो 90% से ऊपर नहीं जा सकते थे। क्या जा सकते थे भाई, लेकिन आप सबने जो सीखा उसको समेटा नहीं, उसको संभाला नहीं। आप जब तक अपनी चीजों को जो सीख रहे हो उसको मेमोरी में रिटेन करके नहीं रख पा रहे हो अगर लंबे समय तक, और आप चीजें भूल जा रहे हो, सिली मिस्टेक्स कर जा रहे हो, अपनी प्रैक्टिस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। यहां पर मैंने एक पॉइंट ऐड करा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस लाएगा कौन, ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे। और इसके अलावा सीबीएसई ने भी अपने पैटर्न में कुछ चेंज किया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। सैंपल पेपर शायद आप सभी ने देख लिया होगा, नहीं भी देखा होगा तो भी कोई बात नहीं, इसके भी हम लोग इलाज लेकर के आए हैं। यानी ये जो प्रॉब्लम एरियाज है ना, अगर ये आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो डजंट मैटर, पीडब्ल्यू इसको सॉल्व करेगा। यस, आप 80% सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हो, लगभग 80% सिलेबस आप लोग कंप्लीट कर चुके हो, अपनी कॉपी में लिख चुके हो। क्या पता आपने अपने माइंड में भी उसको लिखा है कि नहीं लिखा, है ना। रिवीजन भी चाहिए और प्रैक्टिस भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए अगर आपको तोड़ फोड़ परफॉर्म करना है क्लास 10 बोर्ड के अंदर तो, है ना। और जो पैटर्न के अंदर चेंज आया है वो देखने में यह आया कि कंपिटेंसी बेस्ड सवाल बहुत सारे आ गए हैं। प्रीवियस ईयर पैटर्न जिस प्रकार से रहा था अब वो वैसा नहीं रहा, काफी हद तक सिमिलर है, 70-80% सिमिलर है, लेकिन लगभग 20 से 30% जो पैटर्न है वो अब चेंज हो गया है भाई। तो इसलिए प्रीवियस ईयर सवाल भी करने हैं, ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर सवालों को आपने छोड़ देना है, लेकिन हां, उसके पैटर्न को देख करके अपना पैटर्न नहीं बना लेना कि भाई हमको ऐसे ही पढ़ाई करनी है। नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। सैंपल पेपर्स, इसकी बहुत डिमांड है बच्चों को, बहुत तकलीफ में है बच्चे के सर सैंपल पेपर्स जो हैं वो हम कैसे करेंगे, मॉक टेस्ट कैसे करेंगे। तो भाई घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, क्योंकि यार वरी नॉट, फिजिक्स वाला आपके लिए लेकर के आया है 3-in-1 इनिशिएटिव। यानी अब चालू होने जा रहा है हमारे इस चैनल के ऊपर 3 डिफरेंट चीजें, जिसमें पहली चीज जो है वो है सैंपल पेपर की सीरीज। जी हां, आप सभी के बीच आपके फेवरेट टीचर्स जो हैं वो लेकर के आएंगे सैंपल पेपर्स, और हम डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत ही जल्दी ये चीज स्टार्ट होने वाली है। दूसरी चीज जो साथ के साथ हम लेकर के आ रहे हैं वो आ रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवालों की स्पेशल सीरीज। अब ऐसा मत समझना कि इसमें सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल ही होंगे या केस बेस्ड सवाल ही होंगे, जी नहीं, इसके अंदर हम सारे मिक्स सवालों को भी लेकर के आपके बीच में आएंगे। यानी रिवीजन का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, प्रैक्टिस का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया,
कंपिटेंसी बेस्ड सवाल नहीं हो रहे थे, सॉल्व हो गए। सैंपल पेपर के सवाल नहीं हो रहे थे, सॉल्व हो गए। नया पैटर्न देखना था, देखने को मिल जाएगा। सब चीजें देखने को मिल जाएंगी इस अपकमिंग सीरीज के अंदर, बस आपको जुड़े रहना है इस चैनल के साथ। और तीसरी चीज, स्टडी मटेरियल को भी अवेलेबल करवा दिया जा रहा है आप सभी के लिए, और वो भी बहुत बहुत लीस्ट कॉस्ट के अंदर। सभी जगह पर डिस्काउंट्स चल रहे हैं, हैवी डिस्काउंट्स। मैं भी बताने वाला हूं वो क्या चीजें हैं। सबसे पहले मैं सीरीज के अराउंड बात कर लेता हूं। भाई सैंपल पेपर सीरीज की क्या रिक्वायरमेंट थी? देखो, सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर निकाला है, हर साल निकालता है, ठीक है ना। हर साल उसके अंदर हम कुछ कुछ पैटर्न का चेंज ऑब्जर्व करते हैं। अब वो चेंज बच्चे को समझ में नहीं आता, वो चेंज टीचर को समझ में आता है, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस्ड है, हम लोग कई सालों से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हमें पता है कि हर साल किस प्रकार से पैटर्न में शिफ्ट होता चला जा रहा है। और इस पैटर्न शिफ्ट को बच्चे को भी हम लोगों को समझाना है, तो उसके लिए एक स्पेशल सीरीज की डिमांड भी थी और रिक्वायरमेंट भी थी, जो कि पूरी कर दी जा रही है ना भाई। तो एक्साइटेड हो के नहीं, ये 3-in-1 इनिशिएटिव आपके लिए लेकर के आए हैं। सैंपल पेपर सीरीज सबसे पहले, उसके बाद साथ के साथ ही चालू हो जाएगी कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल भी। हैवी डिमांड थी बच्चों की, सर डेटा इंटरप्रिटेशन की चीजें नहीं हो पा रही हैं, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन के जो सवाल हैं वो एनसीईआरटी के अंदर देखने को नहीं मिलते, लेकिन भाई केस बेस के अंदर आ जाते हैं। कुछ ग्राफ बना आ जाएगा, कोई टेबल बनी आ जाएगी, उसमें से कुछ कुछ छांट करके निकालना पड़ेगा, वर्ड प्रॉब्लम्स पूछ ली जाती हैं। अब टेलीस्कोप की बात करते हैं, फिजिक्स के अंदर टेलीस्कोप कहीं है ही नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन सवालों में दे रखा है। तो बात यह है कि कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ कैसे टैकल करना है। ये तो ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस ही कोई चीज उठ के आ गई है, कोई अनसीन पैसेज ही उठ के आ गया है। घबराने की जरूरत नहीं है भाई। जब टीचर आपके साथ उतरेगा ना मेहनत करने के लिए, तो आपको भी दिखेगा यार ये बंदा मेरे लिए मेहनत कर रहा है, मुझे भी मेहनत करनी है, इसके लिए नहीं खुद के लिए। तो मेहनत करो किसके लिए? अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। अपने पेरेंट्स का फेस देखना, मां का फेस देखो सुबह सुबह उठ करके, पिताजी का फेस देखो सुबह सुबह उठ करके, बैठो उनके साथ 5-7 मिनट और देखो उनके चेहरे। आपको पता चलेगा यार मुझे जो मेहनत करनी है वो इनके लिए करनी है। और मैं कोई इमोशनल बात नहीं कर रहा, ये सच बात है। कभी ना कभी लाइफ में आकर के आपको ये चीज फील जरूर होगी, है ना। सुन के लगता है अरे अरे कितनी इमोशनल बात कर दी सर ने, नहीं, आपको ये चीज कभी ना कभी फील जरूर होगी यार, जो हम मेहनत करेंगे, हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? अच्छी जिंदगी के लिए। और वही वो भी चाहते हैं, वही आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि अच्छी जिंदगी आपको मिले। आगे जाके आप एक अच्छा बिजनेस करो, आगे जाके आप एंटरप्रेन्योरशिप करो, आगे जाके आप किसी अच्छी सरकारी नौकरी में जाओ, किसी प्राइवेट जॉब के अंदर भी जाते हो तो एक अच्छे लेवल पर जाकर के आप कमाई चालू करो, है ना। तो वो किसके लिए करोगे? अगेन अपने पेरेंट्स के लिए करोगे, अपनी फैमिली के लिए करोगे बेटा। सही बात है कि नहीं? तो इसीलिए ये जो छोटे छोटे फियर है ना आपके आजकल के, कि भाई ये सैंपल पेपर कैसे होगा, ये पैटर्न का शिफ्ट कैसे होगा, ये कंपिटेंसी बेस्ड सवाल कैसे होंगे, ये अनसीन चीजें जो है वो कैसे होंगी, ये तो सब कुछ सिलेबस से बाहर लग रहा है। कुछ सिलेबस से बाहर नहीं है यार, सब सिलेबस के अंदर ही है। सब कुछ सिलेबस के अराउंड की ही चीजें हैं। टीचर आपके बीच में उतरेगा, मेहनत करेगा, आपको भी उसके साथ मेहनत करनी है। बात करते हैं स्टडी मटेरियल कौन कौन सा अवेलेबल है भाई। तो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है फिलहाल सब जगहों पर, है ना। Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, PW स्टोर पे, जहां से चाहो वहां से ले सकते हो। और हैवी सेल चल रही है, हैवी डिस्काउंट चल रहा है। आप में से जो बच्चा चाहे, साइंस की बुक है ये, है कॉन्सेप्ट माइंड मैपिंग की बुक है, इसके अंदर हर चीज अवेलेबल है। कंपिटेंसी बेस्ड सवाल भी इसके अंदर है, प्रीवियस ईयर सवाल भी इसके अंदर है, मॉक टेस्ट सैंपल पेपर्स भी इसके अंदर है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। कंप्लीट पैकेज है ये बुक, बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है बच्चों का इस किताब को, है ना। और बहुत सारे हमारे जो पेड जो अपने ऐप के अंदर आकर के पैसा देकर के पढ़ रहे हैं बच्चे, उन्होंने भी इस बुक को लिया है। अदरवाइज भी जो बच्चे हमसे यूट्यूब पर पढ़ते हैं, उन्होंने भी इस बुक को लिया है। तो भाई अभी भी ये बहुत हैवी डिस्काउंट पर चल रही है, आप चाहें तो ले सकते हैं। इसके ऑथर हम तीनों हैं, उड़ान बैच के अंदर हम तीनों आपको पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। और डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी आप हमको देख सकते हो। बहुत सारे फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल है जहां पर हम लोग पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है जी। तो एक कंप्लीट पैकेज है, और साइंस का ही नहीं, मैथमेटिक्स का भी, एसएसटी का भी, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, सभी के लिए ये उपलब्ध है। पैकेज बना करके भी उपलब्ध है, और वो और भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइसेस पर है। इसके अलावा एक मटेरियल और है हमारे पास, जो कि है सीबीएसई बेस्ड 15 सैंपल पेपर निकाले गए हैं भाई साहब, स्पेशली क्यूरेटेड बाय द टीम ऑफ फिजिक्स वाला। स्पेशल एक्सपर्ट्स इसके ऊपर से लगभग 1 साल से काम कर रहे थे, और इस किताब को लेकर के हम लोग आए हैं। 15 सैंपल पेपर, सिर्फ ये इन सवालों के ऊपर, इन सैंपल पेपर्स के ऊपर ये सवाल है, और 15 आपको सैंपल पेपर उसके अंदर मिलेंगे। आपका रिवीजन, आपका प्रैक्टिस और आपका जिस तरीके से सवालों को टैकल करने का तरीका है, वो सुधरता चला जाएगा अगर आप
इस बुक को भी रेफर करते हो। तो अगेन ये बुक सब जगह पर अवेलेबल है, Amazon, फ्लिपकार्ट, PW स्टोर, जहां से चाहे वहां से खरीद सकते हैं इसको आप। बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइसेस पर अवेलेबल मिल जाएगी। हर दिन प्राइस ऊपर नीचे होता रहता, तो ऐसा कोई प्राइस मैं अपने मुंह से बोल नहीं सकता, यहां लिख के ला नहीं सकता। ऊपर नीचे प्राइसेस हर दिन हो रहे हैं, तो इसलिए भाई एज सुन एज पॉसिबल आप चाहें तो जा करके इसको रेफर भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस मोमेंट पर आकर के डिमांड करते हैं कि सर हमको कोई रेफरेंस बुक बता दीजिए, हमको कोई प्रैक्टिस बुक बता दीजिए जहां से हम लोग सवालों की प्रैक्टिस कर सके। तो भाई अवेलेबल है, सब चीजें अवेलेबल है, बस आपको थोड़ा सा जाकर के खोजना है, थोड़ा सा ढूंढना है जाकर के। नाम यहां पर सभी किताबों के लिखे हुए हैं, आप जाकर के ले सकते हैं। कंप्लीट पैकेज भी अवेलेबल है, और देखो हर चीज इसके अंदर लिखी हुई है। OMR किस तरीके से भरनी है ये तक भी यहां पर अवेलेबल है। स्टेप वाइज मार्किंग कैसे होती है, चैप्टर वाइज चीट शीट्स, हर एक चीज आपको यहां पर मिलने वाली है। आराम से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो भाई ये दोनों ही सीरीज चैनल पर बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो भाई मैं जैसे ही ये वीडियो बना रहा हूं, जैसे ही ये वीडियो आपको मिलेगा, एज सुन एज पॉसिबल आप लोग जो हमारा सेक्शन होता है, कम्युनिटी सेक्शन होता है, उसको जाकर के भी चेक कर सकते हैं। शायद वहां पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, नहीं तो 1-2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन हम लोग डालने ही वाले हैं। तो भाई स्टे ट्यून्ड विद अस। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशन। स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।